गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। बेसिक मैथ्स फॉर ऑल, इस बेसिक मैथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का 11वें दिन में आपका स्वागत है। और इसके अंदर हम बेसिक अलजेब्रा, कल भी हमने बेसिक अलजेब्रा लिया था जिसके अंदर हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट आपको बताया था। आज मैं आपको हाउ टू मल्टीप्लाई आपको बताऊंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई भी बेसिक अलजेब्रा का एक काफ़ी अविभाज्य अंग है जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। तो गुणाकार में बहुत सारे तरीके आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पदी को एक पदी के साथ गुणाकार, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल या मोनोमियल जब होता है बच्चों गुणाकार, तो एक बात आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले गुणाकार होता है साइन का। सर यहाँ तो साइन नहीं दिया है, साइन अगर नहीं दिया है तो साइन आपको गुणाकार करना है। तो प्लस साइन अगर नहीं दिया तो प्लस समझना है, तो प्लस इंटू माइनस होगा माइनस। बाद में संख्याओं का गुणाकार होगा 7 इंटू 4, और बाद में होगा अलजेब्राइक टर्म का गुणाकार जो होता है x इंटू एक्स। यानी ये होगा माइनस, ऑलरेडी हमने पता है कि हमको साइन कौन सा आने वाला है, माइनस। तो 7 इंटू 4 होगा 28 और x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर। मगर अक्सर किताबों में इतना सारा डिटेल स्टेप नहीं देते हैं। हम लोग डायरेक्टली कैसे करते हैं किताबों नोटबुक के अंदर, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू 4 28 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है। मगर एक्चुअली कैसे आता है, इस तरह से आता है। एक बार अगर आपको सही प्रैक्टिस पता चल जाए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, मगर क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, यहाँ हमको डायरेक्ट लिखना नहीं है, यहाँ हमको समझाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मैं बेसिक कोर्स के अंतर्गत मैं आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर छोटी छोटी बातें भी मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपको इसको गुणाकार करना है। पहले साइन का गुणाकार होगा, ये 9 है। यहाँ कुछ भी साइन अगर नहीं दिया तो प्लस लेना है कंपलसरी। दुनिया के किसी किताब में आपको ऐसा प्लस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मगर आपको समझना है। तो उस समय क्या होगा, पहले साइन का गुणाकार होगा माइनस इंटू प्लस होगा माइनस। फिर संख्याओं का गुणाकार होगा 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 का गुणाकार होगा, और फिर उसके बाद होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का गुणाकार होगा, और फिर होगा वाई का गुणाकार। तो कुल मिलाकर ये तो माइनस होगा। तो चाहिए तो मैं एक अगले प्रॉब्लम में मैं आपको पूरा उसका भी गुणाकार दिखा देता हूँ एक स्टेप। तो ये माइनस होगा बच्चों, 9 इंटू 2 होगा 18, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब वाई। चलो हम इसका भी, अन्यथा किताब में आप कैसे करते हैं अक्सर, माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 इंटू 2 18, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, फिर y है नहीं तो y क्यूब। ये डायरेक्ट मेथड है और आपसे यही अपेक्षित है, मगर हमारा बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने की वजह से मैं आपको पूरे स्टेप्स डिटेल में बता रहा हूँ। अब चलो इसके अंदर में हम और डिटेल में चले जाते हैं। पहले गुणाकार होगा चिन्हों का, यानी माइनस इंटू माइनस। फिर गुणाकार होगा संख्याओं का, यानी 11 इंटू 11 इंटू 3। फिर गुणाकार होगा अलजेब्राइक टर्म्स का, यानी x इंटू एक्स। y है नहीं तो y का गुणाकार ऐसी होगा। तो बच्चों आप देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 11 इंटू 3 33 होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ का एक x रह गया बच्चों। तो यहाँ का एक x जो रह गया मैं यहाँ लिख देता हूँ, गलती से रह गया वो, कोई बात नहीं। x आप यहाँ मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर का x इधर है, तो x और x का गुणाकार आप कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये होगा y। तो ये डिटेल स्टेप है। या अन्यथा डायरेक्ट अगर करना है तो क्या करोगे आप, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 11 इंटू 3 होगा 33, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब, और ये होगा y। तो 33 एक्स स्क्वायर वाई, ये डायरेक्ट तरीका है। अभी इस संख्या को देखेंगे हम, प्लस 7ab है, a स्क्वायर b है। वैसे स्थिति में यहाँ आप देखिए कुछ भी अगर दिखाई नहीं दे रहा है आपको तो प्लस है बच्चों। यहाँ संख्या कुछ भी नहीं है तो +1 है।
तो ये कल्पना करना है, कोई किसी किताब में आपको दिया नहीं जाएगा, दुनिया के किसी किताब में आपको ये नहीं देंगे। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, प्लस और प्लस का गुणाकार, प्लस और प्लस का गुणाकार, फिर संख्याओं का गुणाकार 7 और 1 का गुणाकार, फिर a और a स्क्वायर का गुणाकार, फिर b और b स्क्वायर का गुणाकार। तो इस तरह से जब आप करोगे बच्चों तो ये होगा 7 इंटू 1 होगा 7 इंटू 1 होगा 7, a इंटू ए स्क्वायर होगा a क्यूब, b इंटू बी स्क्वायर होगा b क्यूब। वैसे जितना डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप परफेक्ट हो जाओगे तो काफ़ी सिंपल है बच्चों। प्लस इंटू प्लस होगा प्लस, 7 इंटू 1 होगा 7, a इंटू ए स्क्वायर होगा a क्यूब, b इंटू बी स्क्वायर होगा b क्यूब। ये सिंपल तरीका है, मगर बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से हम आपको बता रहे हैं इस तरह से। अब चलो हम थोड़ा डायरेक्ट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको डिटेल इन 4 प्रॉब्लम्स में बताया। चलो थोड़ा आपके साथ हम डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए आप मेरे साथ करना शुरू कर दीजिए। माइनस इंटू प्लस, बच्चों क्या होगा, माइनस, उम्मीद है आपके नोटबुक में आप खुद कर रहे हो। उसके बाद आप देखो 12 इंटू 7 84, फिर ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, b इंटू बी स्क्वायर। तो अब देखिए, फर्स्ट मल्टीप्लाई द साइन, देन मल्टीप्लाई द अलजेब्राइक टर्म्स, फर्स्ट मल्टीप्लाई द साइन, मल्टीप्लाई द नंबर, देन मल्टीप्लाई द अलजेब्राइक टर्म। पहले चिन्हों का गुणाकार, संख्याओं का गुणाकार, फिर बेजिक पदों का गुणाकार। अब नेक्स्ट यहाँ पर तो ये सारा जो कैटेगरी था वो एक पदी से गुणाकार था। यहाँ पर भी एक पद था, 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 यहाँ पर भी एक पद था। तो सारे मोनोमियल्स थे, एक पदी से गुणाकार हमने किया, एक पद और एक पद का। अब ये सारे कैटेगरीज जो मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं वो एक पद का 2 पद से गुणाकार कैसे किया जाता है, और तीसरा कैटेगरी है 2 पदों का 2 पदों से कैसे गुणाकार करना है। ये आज का हमारा डिस्कशन का विषय है। तो आप ध्यान दीजिए, जब आप गुणाकार करते हो बच्चों तो यहाँ पर चिन्हों का गुणाकार कुछ भी नहीं है तो प्लस समझना है, यहाँ पर भी प्लस समझना है। तो सबसे पहले इनका गुणाकार होगा, फिर इसका गुणाकार होगा। तो इसका गुणाकार कैसे होगा, देखिए आप, मैं प्लस इंटू, पहले 2-3 प्रॉब्लम्स हम डिटेल में करेंगे, फिर डायरेक्टली करने का हम प्रयास करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम हम ऐसे करेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू प्लस एक्स। सर प्लस एक्स नहीं लिखा है तो भी समझना है। फिर प्लस, ये प्लस इंटू प्लस तो प्लस होगा बच्चों 3x इंटू वाई। तो बच्चों प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता है बच्चों, 3x इंटू एक्स होता है 3x स्क्वायर, प्लस 3x इंटू वाई होता है 3xy। इसी को अगर मुझे डायरेक्ट करना था तो मैं क्या करता, देखिए आप, थोड़ा प्लस इंटू प्लस प्लस कर देता, जो मैं यहाँ लिखता नहीं। 3x को यहाँ 1x से गुणाकार करता तो 3 इंटू 1 होता बच्चों 3, x इंटू एक्स होता x स्क्वायर। फिर प्लस को प्लस के साथ गुणाकार कीजिए, 3x को y के साथ गुणाकार कीजिए, 3xy होता। सही है, फाइन। तो यहाँ माइनस अगर है सर, इस पहली बार यहाँ प्लस था, अब की बार माइनस है, तो क्या किया जाए सर, तो इस प्रकार से होगा, इस -7 को a से गुणाकार कीजिए, -7 को a से गुणाकार कीजिए, फिर इस -7 को प्लस 3b से गुणाकार कीजिए, -7 को प्लस 3b से गुणाकार, यानी माइनस यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ चाहिए तो मैं 1 लिख सकता हूँ +1। तो माइनस इंटू प्लस होगा बच्चों माइनस, 7 इंटू 1 होगा 7a, फिर माइनस इंटू प्लस होगा बच्चों माइनस, 7 इंटू 3 होगा 21b। यही डायरेक्ट करना होता तो मैं कैसे करता आपको बता दूं, माइनस इंटू प्लस डायरेक्टली माइनस लिखता, 7 इंटू ए मैं 7a लिख देता, फिर माइनस इंटू प्लस में माइनस लिखता, 7 इंटू 3
21b लिख देता। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड एंड दिस इज द सिस्टमैटिक मेथड, मगर आपसे ये अपेक्षित है। फिर यहाँ पर आप देखिए माइनस इंटू ये, तो पहले मुझे क्या करना पड़ता, -4 इंटू 4x को +7 से गुणाकार करना पड़ता। कुछ नहीं है, इसका मतलब +7 है यहाँ पर। फिर इस -4x को -1y से गुणाकार करना पड़ता, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो माइनस इंटू प्लस होगा -4 इंटू 7 होगा 28x, और माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 4x इंटू 1, 4 इंटू 1 होगा 4, और x इंटू वाई होगा xy। यही अगर डायरेक्ट करना होता तो सिंपल था बच्चों, माइनस इंटू प्लस -4 इंटू 7 28, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये x रह गया हमारा, फिर माइनस इंटू माइनस होता प्लस, और 4 इंटू 1 4 होता, x इंटू वाई होता xy, यानी 4xy। अब हम थोड़ा 3 प्रॉब्लम मैंने आपको डायरेक्टली समझाया बच्चों, मतलब पूरा डिटेल स्टेप में समझाया। उम्मीद करता हूँ अगला प्रॉब्लम आप खुद कर सकते हो डायरेक्ट मेथड से। अब का प्रॉब्लम हमारा डायरेक्ट होगा। नोटबुक अपने हाथ में ले लीजिए, शुरुआत कर दीजिए मेरे साथ। पहला काम होगा चिन्हों का गुणाकार, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, माइनस और माइनस का गुणाकार प्लस संख्याओं का गुणाकार, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 2 इंटू 1 कितना होगा 2, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी इसका गुणाकार हो गया। नेक्स्ट इस माइनस का और इस माइनस का गुणाकार प्लस संख्याओं का गुणाकार, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। अब अलजेब्राइक टर्म्स का गुणाकार x इंटू वाई xy। तो उम्मीद है 3 प्रॉब्लम डिटेल समझाने के बाद चौथा आप खुद कर पाओगे या कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ भी हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले होगा चिन्हों का गुणाकार, माइनस और माइनस का गुणाकार होगा प्लस, अब संख्याओं का गुणाकार, यहाँ कोई अलजेब्राइक टर्म है नहीं तो कोई बात नहीं, 2 इंटू 2 कितना होगा 4a, फिर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 2 इंटू b कितना होगा 2b। तो अब हमने जो गुणाकार देखा, पहले गुणाकार देखा मोनोमियल्स का मोनोमियल्स के साथ, दूसरा गुणाकार देखा बाइनोमियल्स का बाइनोमियल्स के साथ, तीसरा गुणाकार दूसरा देखा मोनोमियल और बाइनोमियल्स के साथ। अब हम देखेंगे दो पदों का दो पदों से कैसे गुणाकार होता है। तो दो पदों का दो पदों से गुणाकार जब करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको इसके साथ गुणाकार करना है। यानी कैसे, x को a प्लस बी के साथ गुणाकार करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट। ओके, तो कैसे गुणाकार किया जाए, प्लस इंटू प्लस होगा प्लस बच्चों, a इंटू एक्स होगा ax, फिर प्लस इंटू प्लस होगा प्लस, b इंटू एक्स होगा bx, फिर प्लस इंटू प्लस होगा प्लस, a इंटू वाई होगा ay, प्लस इंटू प्लस होगा प्लस, y इंटू बी होगा by। तो यानी दो पदों से गुणाकार करोगे तो 4 पद मिलेंगे। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस इंटू प्लस डायरेक्ट करना है तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट अलग सा एक कलर का यूज़ करके आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट कैसे करता हूँ मैं, अक्सर प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, x इंटू ए होगा ax, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, x इंटू बी होगा bx, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, a इंटू वाई होगा ay, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, y इंटू बी होगा by या yb कह सकते हैं आप। तो यहाँ आपने देखा कि डायरेक्टली मैंने किया और इस स्टेप में मैंने
दो अलग स्टेप किए। तो डायरेक्टली ही यह करना आपसे अपेक्षित है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम ही रेमेडियल है, इसलिए हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। अब यहाँ पर 2a है और a प्लस b है, तो पहला पद इंटू दूसरा ब्रैकेट, दूसरा पद इंटू दूसरा ब्रैकेट, यानी कैसे 2 इंटू a प्लस b माइनस b इंटू a प्लस b। तो वैसा अगर आता है तो यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, याद रखना, और यहाँ पर भी प्लस है, जहाँ नहीं है वहाँ प्लस है, और यहाँ 1 है, तो 2 इंटू 1 होगा बच्चों 2, a इंटू a होगा a स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस होता है 2ab होगा, और माइनस इंटू प्लस होगा माइनस, b इंटू a होगा ab, माइनस इंटू प्लस होगा माइनस, b इंटू बी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये होगा 2a स्क्वायर, 2ab में से एक ab चला गया तो बचेगा 1 प्लस ab माइनस का b स्क्वायर। तो सर 4 पद क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ पर माइनस हो सकता है, 2ab में से एक ab चला गया तो बचेगा कितना? 1ab। यहाँ पर हम सारे अलग अलग पद होने की वजह से हमने उसको एक नहीं किया। तो बच्चों 2 प्रॉब्लम्स हमने किए। तीसरा प्रॉब्लम हम करेंगे पहला पद इंटू दूसरा ब्रैकेट, यानी माइनस a इंटू 2a प्लस b, फिर माइनस b इंटू 2a प्लस b। फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट। तो जब गुणाकार करना है बच्चों तो माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, a इंटू 2a होता है 2a स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, a इंटू b होता है ab, फिर माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, b इंटू 2a होता है 2ab, फिर माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, b इंटू b होता है b स्क्वायर। तो कितने पद हुए? 4। अब सारे सेम पद आप एक कर सकते हो, तो उदाहरण के तौर पे 2a स्क्वायर होगा, माइनस का ab है, माइनस का 2ab है, दोनों अगर माइनस होते हैं तो प्लस करना है और माइनस का साइन रखना है। यानी यहाँ पर कुछ भी अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ोगे? 1ab, ab मत पढ़िए उसको, 1ab पढ़िए, क्योंकि आपको एक ही तो 1ab दिखाई दे रहा है। तो माइनस 1ab और माइनस 2ab इन दोनों को जोड़ने के बाद माइनस 3ab मिलता है, और ये होता है माइनस का b स्क्वायर। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों 3 प्रॉब्लम्स मैंने डायरेक्टली किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी के भी कर सकते हो। तो अब माइनस अब हमको डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली कैसे करना है मैं आपकी मदद करता हूँ। चलो आप भी मेरे साथ करना शुरू कर दीजिए, नोटबुक निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ करना शुरू कर दो। देखो 7x को और 5y को गुणाकार करना है, तो माइनस का माइनस से गुणाकार कीजिए, प्लस होगा, 7 इंटू 5 कीजिए 35 होगा, x इंटू वाई कीजिए xy होगा, फिर माइनस का प्लस से गुणाकार कीजिए माइनस होगा, 7x का x से गुणाकार कीजिए 7x स्क्वायर होगा। उसके बाद दूसरी संख्या है प्लस y को, प्लस इंटू माइनस कीजिए माइनस होगा, y इंटू 5y कीजिए 5y स्क्वायर होगा बच्चों, प्लस इंटू प्लस कीजिए प्लस होगा, y इंटू एक्स होगा xy। तो ये डायरेक्टली मैंने किया। अब यहाँ पर आप इसको जोड़ सकते हो, 35xy प्लस 1xy कितना होगा? 36xy माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। तो बच्चों लगभग मैंने अब देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लगभग 13 14 प्रॉब्लम मैंने आपको मैंने सॉल्व करके बताया बेसिक अलजेब्रा में।
गुणाकार कैसे करते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि इन 13 प्रॉब्लम्स को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक पदी का एक पदी से गुणाकार कैसे करते हैं, एक पदी का दो पदी से गुणाकार कैसे करते हैं, दो पदी का दो पदी से गुणाकार कैसे करते हैं। तो बच्चों, मैं हमेशा एक वाक्य कहता रहूँगा, शायद कहते हुए नहीं थकूँगा कि गणित के लिए कोई सिलेबस हो सकता है, किताब नहीं होती है। तो केवल 13 प्रॉब्लम करने से आपको गणित नहीं आएगा। अब आप अनेक स्टेट बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड्स या आईसीएसई बोर्ड से किताबें खोलिए। अगर आपको बेसिक्स में दिक्कतें हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे खुशी हुई कि 6th के बच्चे हमारे काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 6th के बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी से बेसिक्स अच्छा कर लिया बच्चों, तो 9वीं 10वीं में आप काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो। कल जो क्विज़ नहीं हुआ है, तो कल का टॉपिक और आज का टॉपिक को मिलाकर एक क्विज़ का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे दे रखा है, उसको क्लिक कीजिए। और कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो था 2520 किस से डिवाइड होता है। काफ़ी बच्चों के आंसर आए हैं 1 से लेकर 10 तक। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो सभी संख्याओं से डिवाइड होता है। इसको सबसे पहले रामानुजम ने ढूंढा था। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि ऐसे और कौन से नंबर है इसके बाद 2520 के बाद जो सभी संख्याओं से डिवाइड होते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। धन्यवाद।